बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब सालन बनाने के लिए आपको ना प्याज काटना पड़ेगा और ना ही लहसुन अदरक छीलना और पीसना पड़ेगा और ना ही टमाटर की ज़रूरत होगी। बस ये मसाला बनाकर एक बार रख लें और बस जब भी सालन बनाना हो तो ये मसाला डालें। मिनटों में सालन बनाएं। इस इंस्टेंट सालन मसाला से यकीन करें ख़वातीन की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलिए इस मसाले का सीक्रेट जानते हैं कि आप ये सालन मसाला कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला बनाना। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है धनिया, और साबुत धनिया है ये। तो तकरीबन मैं इसके 4 टेबलस्पून भर के ऐड करूँगी। ये देखिए, चलिए जी 4 टेबलस्पून धनिया मैंने ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे और वो क्या है, और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मैं सारी मेजरमेंट इस चम्मच से करूँगी ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के चम्मच यूज़ करने की बजाय आपको एक ही चम्मच से सारी मेजरमेंट्स पता चल जाएं। और ये चम्मच जो है ना वो सबके घरों में होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। चलिए जी ये भी ऐड हो गया। अब इसके बाद ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के सौंफ। अच्छा, सौंफ से ना बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा सालन तैयार होता है, इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। तो अब इसके बाद ना मैं ऐड करूँगी, ये देखिए तकरीबन 10 से 20 अदद काली मिर्चें हैं ये ऐड कर देंगे। और साथ ही ना 10 से 20 अदद लौंग हैं, ये भी ऐड कर दूँगी मैं। और रेशियो आपने यही रखनी है गरम मसाले की। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम तकरीबन 6 अदद हरी इलायची। और ये सारे मसाले ना इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। तो 3 अदद जो है ना मैं तेज़पात ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मसाले आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास ना गोल वाली लाल मिर्चें हैं, तो ये 6 से 7 अदद गोल वाली लाल मिर्चें ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और साथ ही इसके अब मैं ऐड करूँगी 2 से 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, ये भी ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब जो है ना इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं एक पैन में, और बहुत ही हल्की आंच पे इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, चलिए इन सारे मसालों को कर लिया है मिक्स, और अब इन्हें फ्लेम पे रख के हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और देखिए मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि किसी एक तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा सेक ना लग जाए। और इस चम्मच चलाते हुए इसलिए मिक्स करेंगे, एक तो इससे ये होगा कि इनको बराबर हर तरफ से हीट मिलेगी, और दूसरा ये होगा कि इस तरीके से चम्मच चलाते हुए ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट रोस्ट होंगे। तो ये देखिए फ्लेम आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम है ये, और जल्दी जल्दी का काम नहीं करना है वरना मसाले जो हैं जल जाएंगे और सालन का सारा टेस्ट फिर ख़राब हो जाएगा। तो मसाले हमने बिल्कुल हल्के फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करने हैं और मुसलसल हम इन्हें मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से ना इस तरीके से हम इन्हें मिक्स करते रहेंगे। और ये देखिए हमारे ये स्पाइसेस जो है ना वो तकरीबन ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। बस हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये स्पाइसेस जो है ना वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब इन्हें पैन से फ़ौरी तौर पर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी प्लेट में, ताकि ये मज़ीद हीट से मज़ीद ना पकें और इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाए। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको रख देंगे जब तक कि अच्छे तरीके से ठंडे ना हो जाएं। चलिए जी,
अच्छा, इसमें अगर हीट रहेगी तो इससे मॉइस्चर जो है ना वो रिलीज़ होगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के जावित्री ऐड कर दी है इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने देखिए ये एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 इंच का टुकड़ा है। और साथ ही ना मैंने ये 2 से 3 क्लव्स लहसुन के लिए हैं। अच्छा, मेरे पास लहसुन ये इतना ही था, तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लहसुन लिया है कि आप इसको किस तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है आपने। मेरे पास ये 2 टुकड़े थे, तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज बन रहा है। अब प्याज को हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है और लहसुन और अदरक को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है। अच्छा, और इनका पानी जो है ना लहसुन और अदरक का मैंने निचोड़ लिया है। प्याज का पानी भी आप निचोड़ लें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। अच्छा, पैन आपने कौन सा लेना है, नॉन स्टिक का पैन ही लेना है, दूसरा नहीं लेना, वरना उसमें सारी प्याज चिपक जाएगी और सारा ये जो रेसिपी है ना आपकी वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना नॉन स्टिक पैन ही लेना है जिसके अंदर ये आराम से ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो अब इसे भूनना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं ऐड करना है हमने, और ध्यान ये रखना है कि आपने प्याज का पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। अब इसे भी मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। छोड़ने से क्या होगा कि ये किसी एक तरफ से ज़्यादा लाल हो जाएंगे, तो बाकी बीच में से ये कच्चे रह जाएंगे। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखना है आपने, बिल्कुल लो। ये देखिए, अब अच्छे तरीके से इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना इनका पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया है। अब इसे हमें मज़ीद ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा जी, ये देखिए, अब ये थोड़े से ज़्यादा गोल्डन हो गए ना, तो अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक जो है ना जो हमने क्रश किया था ये ऐड कर दूंगी। और देखिए, मैंने इनका पानी अच्छे तरीके से ड्राई किया हुआ है, निचोड़ लिया है। तो ये बिल्कुल जुड़े जुड़े से है ना, तो इनको जब हम ऐड करेंगे ना नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा चिपकेगा, लहसुन नहीं अदरक। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, उनको मुसलसल हिलाते रहना है। और ये देखिए, मुसलसल हिलाते हुए इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखें। अच्छा, इस प्रोसेस में ना तकरीबन आपको प्याज को ड्राई रोस्ट करने में 10 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये कंडीशन आ गई है, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के बेसन का ऐड करूँगी। अच्छा, बेसन कब ऐड करना है, जब 2 से 3 मिनट रह जाएंगे प्याज ब्राउन होने में, और फिर हमने बेसन ऐड करना है, बहुत ज़्यादा देर पहले ऐड नहीं करना है। ये देखिए, अब बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हम इसे भी अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। बेसन से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है प्याज का ये बेसन एब्सॉर्ब कर लेगा और इसे फौरी तौर पे एवापोरेट करेगा, जिससे प्याज जो है ना थोड़े जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे। जब बेसन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि प्याज और बेसन और लहसुन अदरक अच्छे तरीके से ना ड्राई रोस्ट हो गए, इनका पानी एवापोरेट हो गया है। तो बस अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि ये भी ठंडा हो जाए और मज़ीद कुक ना हो, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। ये देखिए, थोड़ा सा इनको फैला लेंगे ताकि इसकी जल्दी से हीट निकल जाए और इस मसाले में हीट जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब ना हो। तब इसे ठंडा कर लेंगे। चलिए जी, अब ये हमने क्या किया है ना, ये देखिए मसाला जो हमारा ड्राई रोस्ट किया था हमने, देखिए ये ठंडा हो चुका है। तो अब इस मसाले को हम ग्राइंड करेंगे और साथ ही ये प्याज का मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये, माशाल्लाह से। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को हम मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे। तो जी, हमने सारा मसाला ग्राइंड कर लिया है, जो स्पाइसेस हमने ड्राई रोस्ट किए थे और लहसुन अदरक और प्याज ड्राई रोस्ट किया था ना, तो ये देखिए हमने कितना बारीक सा ये पाउडर ग्राइंड कर लिया है। और अब इसे हम इसमें कुछ मसाले मज़ीद ऐड करने हैं अभी।
ये ड्राई स्पाइसेस तो मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक जो है वो हर घर का अलग सा हिसाब होता है, कोई कम या ज़्यादा भी खाते हैं। तो नमक जो है ना वो बेहतरीन प्रिजर्वेटिव है, तो इसलिए हमने ऐड किया है ताकि मसाले को प्रिजर्व कर सके। तो 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। चलिए जी, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर हो गया है। अच्छा जी, अब इसके बाद ना मैं 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करूँगी। लहसुन मैंने चूँकि कम डाला था तो लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है हमने। अब मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करूँगी। और कसूरी मेथी किस तरीके से ऐड करेंगे कि इसको मैं अच्छे तरीके से ना क्रश करके ऐड करूँगी। ये देखिए, हथेली की मदद से ना इसे हम दोनों हाथों से क्रश करते हुए ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। चलिए जी, अच्छा अब इसके अंदर लास्ट मसाला ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन सारे स्पाइसेस को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा इंस्टेंट सालन मसाला रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं प्याज, लहसुन, अदरक वग़ैरह छीलने की या पीसने की। तो ये इंस्टेंट मसाला अपने घर में, अपने किचन में बना कर रखें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अब इसे स्टोर किस तरह करना है, एक बिल्कुल कोई भी आप ड्राई जार ले लें जो नमी से बिल्कुल पाक हो, तो उसके अंदर आप इसे ईज़िली सेव करके रख सकते हैं। बस इसे नमी से और गर्मी से बचाएं, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, तो आप इसे आसानी से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे एयर टाइट करके ना फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे ये इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसे सालन में ऐड करने का क्या तरीका है कि 2 से ढाई चम्मच यानी कि 2 से ढाई टेबल स्पून भर के आप किसी भी सालन में ऐड करें और दही ऐड करें और उसे भून लें और उसके बाद अपनी दाल, सब्ज़ी, गोश्त जो भी आपने पकाना है वो ऐड करके आप इसे पका लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन और मसाला बनेगा। तो मुझे यकीन है कि आपको ये इंस्टेंट सालन मसाला की रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।